आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। दोस्तों, पौराणिक काल की एक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तब कई सारी अमूल्य वस्तुओं के साथ में हलाहल विष भी निकला और उस हलाहल विष निकलने के बाद में पृथ्वी कांपने लगी, ब्रह्मांड में हलचल मच गई। तब देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव ने उस विष का पान किया, लेकिन विष जब उनके कंठ पर आया तभी भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ पर रोक लिया और इसीलिए उनका जो कंठ काफी नीला पड़ गया और इसीलिए वो नीलकंठ कहा है। नीलकंठ महादेव अपने आप में संपूर्ण हैं, इसीलिए मैं आज आपको उदयपुर में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करवाने के लिए लेकर आया हूं। यहां बहुत कुछ खास है। यहां पर भगवान नीलकंठ महादेव के साथ में यहाँ गणपति विराजमान है, यहाँ पर राधे कृष्ण विराजमान है, यहाँ पर राम दरबार विराजमान है और साथ में वैष्णो देवी दरबार भी यहाँ पर विराजमान है। लेकिन जो आज खास मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ और वो खास बात है कि यहाँ पर अब भगवान श्रीनाथ जी और सांवरिया सेठ के साथ में खाटू श्याम जी भी विराजने वाले हैं और ये अलौकिक माहौल होगा उदयपुर और राजस्थान के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर विराजमान नीलकंठ महादेव मंदिर जो अति प्राचीन है, जो बताया जाता है कि 1000 साल पुराना है और जहाँ महाराणा प्रताप ने भी यहाँ पर पूजा की थी, उस नीलकंठ महादेव के मैं आपको दर्शन करवाने के लिए लेकर आया हूँ। और यहाँ पर शिवदल के जो अध्यक्ष हैं मनीष मेहता जी, वो और उनका परिवार कई सालों से यहाँ पूजा अर्चना करता रहा है और मंदिर की सार संभाल से लेकर और पूजा अर्चना तक की जिम्मेदारी है जो कई सालों से मनीष शर्मा और उनके परिवार ने संभाल रखी है। क्या कहानी है इस मंदिर की, क्या प्राचीनता है और क्या चमत्कार है इस मंदिर के, इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मनीष मेहता जी से। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, काफी प्राचीन मंदिर है नीलकंठ महादेव, क्या कहानी है, क्या प्राचीनता है, क्या चमत्कार है इस मंदिर जी। इस मंदिर को पूरे मेवाड़ में ऐतिहासिक महाराणा प्रताप पूजा स्थल के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है जब मोती मंगरी में महाराणा प्रताप विराजते थे तो वे नियमित कार्य करने से पूर्व यहाँ इस मंदिर में आते थे और मंदिर के पास भाग में ही अति प्राचीन नवग्रह की बावड़ी स्थापित है। उस नवग्रह की बावड़ी से वे जल लेकर महादेव का गंगाभिषेक करने के उपरांत वे नियमित कार्य करने के लिए निकलते थे। तो मनीष जी ने ये बताई कहानी कि अति प्राचीन ये नीलकंठ महादेव है जो स्व प्रकट है। नीलकंठ महादेव के मंदिर के साथ में आइए हम यहाँ पर स्थापित अन्य देवी देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं मनीष जी से। मनीष जी, ये जो प्रतिमाएं हैं ये कब स्थापित हुई थी? हमारी एक इच्छा थी यहाँ पर कि उदयपुर शहर का एक ऐसा शिव धाम हो जो उदयपुर के बिल्कुल मध्य में स्थित हो, जहाँ पर जब कोई भक्त आवे तो उनको सभी धामों के दर्शन यहाँ पर हो जाए। लगभग 3 वर्ष पूर्व यहाँ शिवदल ने भक्तों के सहयोग से प्रभु श्री राम का परिवार, लक्ष्मी नारायण जी और गणपति का ये जो हमने यहाँ पर विराजमान पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान के अनुसार यहाँ पर करवाया था। तो एक तरीके से संपूर्ण जो है देवालय यहाँ पर बिल्कुल हमारी इच्छा यही थी कि
काफी बार क्या होता है कि हर परिवार की जो काफी धार्मिक होते हैं उनकी काफी मजबूरियां होती है, या तो काफी बीमारियों की वजह से वे कहीं दूर दूर दर्शन करने नहीं जा पाते हैं, या कई बार आर्थिक परिस्थितियां भी ऐसी होती है जिसके कारण से लोग जाना तो चाहते हैं देवस्थलों पर, जाकर वहां पर दर्शन करें, लेकिन उनको इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो प्रभु शिव की कृपा हुई और हमने यहाँ पर सभी धामों की स्थापना की है। अभी नवरात्रि में ही हमने, आप देखेंगे इस तरफ पीछे की तरफ हमने माँ वैष्णो देवी की यहाँ पर हमने स्थापना की, क्योंकि माँ वैष्णो देवी अगर मूल रूप से विराजे हुए हैं तो जम्मू में विराजे हुए हैं जो काफी दूर स्थान है, या फिर अपने उबेश्वर जी से ऊपर वहां पर विराजे हुए हैं। तो हमने पूर्ण विधि विधान के साथ में यहाँ पर उनकी अखंड ज्योत लाकर हमने यहाँ पर माँ वैष्णो देवी को पिंडी के साथ ही, उनके पिंडी रूप के साथ ही उनकी प्रतिमाओं को भी हमने यहाँ पर स्थापित किया है। अच्छा, तो ये ज्योत जो है वो वैष्णो देवी से ही लाई वैष्णो गई? देवी मंदिर से हम इनको ज्योत को लेके आए थे नवरात्रि के समय पे। उस समय से ये लगातार यहाँ पर अखंड ज्योत है, दोनों दो ज्योत लाए और बराबर ये अखंड ज्योत के रूप में यह भक्तों को माता रानी यहाँ पर आशीर्वाद भी देती है और दर्शन भी देती है। तो ये वैष्णो देवी दरबार है, यह कब इस मंदिर में स्थापित? ये अभी नवरात्रि में जो अभी अंतिम नवरात्रि गई थी लगभग 7 महीने पूर्व, उस समय हमने यहाँ पर पूर्ण विधि विधान के साथ में यहाँ पर माँ वैष्णो देवी का यहाँ पर हमने स्थापना की थी। पिंडी रूप में भी आप दर्शन कर रहे हो और मूर्तियों के रूप में भी हमने माता को यहाँ पर विराजित कराया था। तो दोस्तों, अब मैं उस जगह पर आपको लेकर आया हूं जिसके लिए मैं खास जानकारी आपको देने वाला हूं। उदयपुर में अब भगवान सांवरिया सेठ के साथ में श्रीनाथ जी और खाटू श्याम जी भी विराजने वाले हैं और वो इसी जगह पर स्थापित होंगे, जिसके बारे में मनीष जी विस्तृत जानकारी देंगे। उदयपुर शहर में आज के समय में खाटू श्याम बाबा, सांवरिया सेठ और श्रीनाथ जी के अथाह भक्त हैं, लेकिन मैंने जैसे कि बताया आपको कि खाटू श्याम बाबा भी उदयपुर से काफी दूरी पर विराजमान है, श्रीनाथ जी भी उदयपुर से दूरी पर विराजमान है और साथ ही सांवरिया सेठ भी उदयपुर से काफी दूरी पर विराजमान है। कई बार बुजुर्ग भी होते हैं जो इन मूल स्थानों का दर्शन करने के लिए उनको लालायित रहते हैं, लेकिन उनके जीवन काल में उनकी शारीरिक परिस्थितियां या आर्थिक परिस्थितियां ऐसी होती है जिसकी वजह से वो इतने दूर स्थानों पर नहीं जा पाते हैं। तो हमारी एक इच्छा थी कि हम सभी देवी देवताओं को यहाँ विराजमान करते हैं ताकि एक ही धाम में आकर सभी को यहाँ पर सभी प्रभु के दर्शन हो जाए। इसी निमित्त हमने अभी सभी शिवदल ने सभी भक्तों के सहयोग से हमने यहाँ पर खाटू श्याम बाबा, सांवरिया सेठ और श्रीनाथ जी की मूर्तियां यहाँ पर बहुत विधि विधान के साथ में, जो आगामी 8 जून 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा, 5 जून से लेकर 8 जून तक के कार्यक्रम रहेंगे। भक्तों को 8 जून के बाद में यहाँ पर खाटू श्याम बाबा, सांवरिया सेठ और श्रीनाथ जी के अलौकिक दर्शन होंगे। तो ये मूर्तियाँ जो हैं श्रीनाथ जी की, सांवरिया सेठ की और खाटू श्याम जी की, कहाँ से लाई गई है, क्या साइज की ये मूर्तियाँ होगी, इस बारे में जानकारी। इन सभी प्रतिमाओं का निर्माण उदयपुर में ही करवाया है हमने। मूल रूप में सांवरिया सेठ जहां वहां विराजे हुए मंडपाई में वो 1.5 फीट के वो मूर्ति है, तो हमने भी उन्हीं का प्रतीकात्मक रूप 1.5 फीट की मूर्ति सांवरिया सेठ के यहाँ पर हम लेकर आए हैं। उसके अलावा खाटू श्याम बाबा जो मूल स्थान पर वहां विराजे हुए हैं, खाटू बाबा हैं, तो वहां पर वो 2 फीट के उनका शीश है, तो हमने भी उन्हीं का 2 फीट का ही यहाँ पर शीश उनको बनाया है। उसी प्रकार श्रीनाथ जी वो 3.25 फीट की वो मूर्ति यहाँ पर आके विराजमान होगी जी। और हमारा लक्ष्य है जैसे कि 5 जून को सोमवार है, उस दिन हम सांवरिया सेठ की जो प्रतीकात्मक यहाँ मूर्ति बन रही है उनको हम लेकर मंडप या मूल स्थान पर जाएंगे, उनको गर्भगृह में हम वहां ले जाके उनको निवेदित करेंगे कि प्रभु आप पधारे हो, आपका अंश इस प्रतिमा में आवे, और ला के हम फिर उनको इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ 8 जून को हम बैठाएंगे। उसी प्रकार खाटू श्याम बाबा की जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित होने वाली है, उस खाटू बाबा की मूर्ति को भी हम मूल स्थान पर सिकर भेज रहे हैं। यहाँ से उदयपुर से भक्त उस मूर्ति को लेकर खाटू श्याम बाबा जाएंगे, वहां पर गर्भगृह में उनको ले जाकर वहां पे भी निवेदित करेंगे कि प्रभु आपका मूल स्वरूप इसमें पधारे, और लाके उनको वो भी यहाँ पर विराजित करेंगे। उसी प्रकार श्रीनाथ जी के लिए भी हम श्रीनाथ जी जाएंगे, वहां से चरण पादुका और लड्डू गोपाल जी लेकर उनका अंश उनको भी वहां पर निवेदित करेंगे, प्रभु आप इसमें पधारे। आकर यहाँ पर 8 जून को सभी प्रतिमाओं का मूल रूप से पूर्ण विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और प्रभु से ये निवेदन किया जाएगा कि भक्तों को अलौकिक दर्शन देवें और भक्तों के दुख दर्द दूर करें। तो दोस्तों, जैसा मनीष जी ने बताया कि सांवरिया सेठ के मंदिर भी जाएंगे, ये खाटू श्याम जी भी जाएंगे और श्रीनाथ जी भी जाएंगे, और वहाँ से भगवान को निवेदित करके यहाँ पर जो है उसका प्रारूप यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर विराजित करेंगे, और उसके बाद में साक्षात श्रीनाथ जी, साक्षात सांवरिया सेठ और खाटू श्याम जी यहाँ पर दर्शन देंगे।
5 तारीख से जो कार्यक्रम है उसकी क्या रूपरेखा बनी है? 5 जून को हम सभी भक्तजन अभिजीत मुहूर्त 12:15 बजे हम यहाँ पर मंदिर में एकत्रित होंगे। प्रभु महादेव का अभिषेक करने के बाद में हम सभी यहाँ से सांवरिया सेठ की जो प्रतिमा हमने उदयपुर में बनाई है, उस प्रतिमा को हम यहाँ से विधि विधान से मंडापया ले जाएंगे, जो उनका मूल स्थान है। वहां पर जाकर हम उनको वहां पर निवेदित करके पुनः लेके आएंगे। 6 तारीख को हम शिनाजी जाएंगे। शिनाजी जाके वहां से उनकी चरण पादुकाएं और लड्डू गोपाल जी वहां पर भी निवेदित करके उनको वापस 6 तारीख को शाम को हम इस मंदिर में लेके आएंगे। और 7 तारीख को जो खाटू बाबा स्वयं वहां पर पधारेंगे, खाटू बाबा जो मूल स्थान है सिकर में, वहां से वो मूर्ति आएगी। उदयपुर में हम एक स्थान चेटक सर्कल हमने तय किया है, वहां से हम 15-20 भक्त उन खाटू बाबा के निशान को, उनकी मूर्ति को, प्रतिमा को ढोल नगाड़ों के साथ पैदल यात्रा के रूप में यहाँ पर लाएंगे। ये तीनों दिन कार्यक्रम होने के बाद चौथा दिन जो मूल होगा 8 जून का, उस दिन प्रातः 11 बजे से 1 के बीच में यहाँ पर हम उनकी मूल प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य जो केंद्र रहेगा, हम मंदिर में आने वाले हर भक्त को उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में यह मौका देंगे कि वह स्वयं अपने हाथों में जो हवन वगैरह होगा उसमें आहुति दे और अपने हाथों से प्रभु की स्थापना करें। बड़ी बात यह है कि उदयपुर को जो ये सौगात दी जा रही है, उसके लिए किसकी प्रेरणा रही है कि भगवान खाटू श्याम भी यहाँ विराजे, भगवान श्रीनाथ भी यहाँ विराजे और सांवरिया सेठ भी यहाँ पर विराजे? प्रेरणा तो ईश्वर प्रभु साक्षात स्वयंभू नीलकंठ महादेव यहाँ पर विराजमान है। अति प्राचीन मंदिर है, लगभग 1000-1200 वर्ष पुराना मंदिर है। तो इन्होंने स्वयं हमें ये प्रेरणा दी कि भाई जो देवी देवता उदयपुर से बहुत दूरी पर स्थित हैं, जो अपने जीवन काल में जो भक्त वहां पर नहीं जा सके, तो क्यों ना हम ऐसा एक शिव धाम बनाए। जो आज देखिए फतेह सागर के जिस पॉइंट पर ये मंदिर स्थित है, ये पूरा शहर का केंद्र बिंदु है। हजारों यहाँ पर भक्तजन फतेह सागर घूमने के लिए आते हैं, हजारों की तादाद में पर्यटक भी नियमित रूप से आते हैं। आज की डेट में सभी जब पर्यटक वगैरह यहाँ पर आके रुकते हैं, भक्तजन वगैरह आकर यहाँ पर रुकते हैं, तो उनका खुद भी मन अभिभूत हो जाता है कि भाई एक ही स्थान पर सभी देवी देवताओं का दर्शन होता है। तो उसी से प्रेरणा बनी कि क्यों ना, कई बार लोगों के मुंह से सुनते हैं, भक्तों के मुंह से, कोई खाटू बाबा बहुत दूर है, कैसे जाएंगे। शिनाजी जाते हैं तो शिनाजी के प्रॉपर वहां पर दर्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहां पर काफी समय जो उनका विधान है वो काफी समय सीमित है, वहां पर भी प्रॉपर उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। वैसे सांवरिया सेठ भी उदयपुर से काफी दूरी पर उपस्थित हैं। तो ऐसे भक्तों का ये मन रहा करता था कि भाई ये दर्शन हम नहीं कर पाते, तो ये प्रेरणा हमें वहां से मिली कि हम एक ऐसा स्थान तय करें इसी मंदिर के अंदर, जहां पर हम इनको विधि विधान से बिठावें और सभी भक्तों को एक ही स्थान पर सभी देवी देवताओं के दर्शन हो सके। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि ये एक संपूर्ण मंदिर है और यहाँ पर एक पीछे की तरफ एक व्यायामशाला भी है जहाँ पर पहलवान तैयार होते हैं, और पास में ही एक कुंड है, जलाशय है, बावड़ी जिसको कहा जाए। और यहाँ पर 9 कुंडी जो ये बावड़ी है, इसकी भी अति प्राचीनता है। मनीष जी हमको बताएंगे कि ये जो अखाड़ा यहाँ पर चलता है ये कितना प्राचीन है, और फिर बावड़ी के बारे में भी जो हमारे दर्शक है उनको आप जानकारी दें। वास्तविक सनातन संस्कृति में जो मिट्टी के अखाड़े हुआ करते थे, वो अभी आज की डेट में जहां पर जिम वगैरह जो आधुनिक मशीनों ने स्थान ले लिया, तो हम सभी भक्तों का ये प्रयास था कि वास्तविक जो कुश्ती का जो पारंपरिक रूप है वो यहाँ पर जीवंत रहे। तो प्रभु महादेव की कृपा से, माता रानी की कृपा से, लगभग जब से शिवदल इस स्थान पर हमने ये सारा संभाला, तब से ये यहाँ पर ये व्यायामशाला, यहाँ पर मिट्टी का अखाड़ा चल रहा है। शिवदल राष्ट्रीय व्यायामशाला के नाम से चलता है, जिनके जो उस्ताद हैं गौरीशंकर जी वसीटा, इनके सानिध्य में यहाँ पर सभी बच्चों को निःशुल्क रूप से यहाँ पर सारा प्रशिक्षण सिखाया जाता है, कुश्ती सिखाई जाती है। व्यायामशाला के जो अन्य प्रदर्शन होते हैं, हैरत अंगेज करतब जो होते हैं, मुट्ठी लठ चलाना, तलवारबाजी करना, मुगदल चलाना वगैरह, सारे यहाँ पर इस अखाड़े में हम यहाँ पर, ताकि भारतीय संस्कृति मूलतः यहाँ पर जीवंत रहे, यह हमारा प्रयास शुरू से रहा है। तो संचालक कौन है इसके? गौरीशंकर जी। गौरीशंकर जी, आप बताएं कितने पहलवान यहाँ तैयार हुए हैं अभी तक? अभी 150 पहलवान तैयार होके गए हैं यहाँ से, और अभी ज़्यादा से ज़्यादा महिला पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आत्मरक्षा के लिए, शस्त्र प्रदर्शन के लिए दे रहे हैं कि तलवार और लठ चलाना सीखे और अपनी आत्मरक्षा खुद कर पाए। जी, तो यहाँ से राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे जी, कुछ जी। पहलवान गए? जी, अपने एक भरत वसीटा करके है, मेरा ही बेटा है जो गोल्ड लगा है अभी, और एक बेटी का लगा है, सिल्वर लगा है मेरा, हिरल वसीटा करके है, और एक बच्चे का द्वितीय स्थान रहा है अभी लेटेस्ट, ओम प्रकाश प्रजापत जी। तो काफी सारे पहलवान यहाँ जी, पर जी। तैयार होते हैं। अब जो बावड़ी है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। यह भी अति प्राचीन है।
उदयपुर और राजस्थान में ऐसी बावड़ियाँ अब कम ही बची है, लेकिन यहाँ पर शिवदल मेवाड़ के प्रयासों से अभी भी इस बावड़ी का संरक्षण किया जा रहा है। मनी एक बावड़ी के बनकरी मूलतः पूरे हिंदुस्तान में अगर इस प्रकार की बावड़ियां देखें तो कहीं ना कहीं ऐसी 2-5 बावड़ियां मिल जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान में अगर आप रिसर्च करेंगे तो ये हिंदुस्तान की ऐसी पहली बावड़ी है जिसके अंदर 9 ग्रह विराजे हैं, 9 कुंड, या इस कुंड के अंदर 9 देवरियां बनी हुई है। आप देखेंगे 9 देवरियां यहाँ पर बनी हुई है, और किसी समय में सन 1970 के लगभग यहाँ पर 9 ही देवरियां अंदर यहाँ पर विराजित थे। लेकिन चूंकि बाद में नीलकंठ महादेव मंदिर का इतिहास बहुत संघर्षमय रहा है, यहाँ की जो जमीन थी 7.25 बीघा जमीन, वो काफी राजनेताओं के और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से पूरा ये भूमि घोटाले के कारण ये शिकार हो गई थी। तो उसके बाद में असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर जो मूर्तियां स्थापित थी, जो पुरातन मूर्तियां थी, उनको यहाँ से चुरा लिया था। अब उसके बाद में जब 1970 के लमसम जब शिवदल यहाँ पर आया और सारे संरक्षण की जिम्मेदारी जब हम लोगों ने अपने हाथ में ली, तो उसके बाद में अभी हमने मंदिर के साथ साथ में हमने ये बीड़ा उठाया कि हम इस बावड़ी का भी जीर्णोद्धार करें। तो अभी आप देख रहे हैं कि पूरी बावड़ी का पूरा श्रमदान करके इसको पूरा साफ सफाई कर दिया गया है, और जहाँ क्षतिग्रस्त थी उस पर भी एक पूरा इसको रिपेयरिंग की गई है। साथ ही अभी ये पेंट का कार्य भी चालू हो गया है, और लगभग महीने भर के अंदर ये जो 9 देवरियां हैं, 9 ही देवरियों के अंदर 9 ग्रहों को भी पूर्ण विधि विधान के साथ में प्राण प्रतिष्ठित करके यहाँ पर विराजित किया जाएगा। पिछले 23 सालों से नीलकंठ महादेव की शरण में है और यहाँ पर नियमित दर्शन के लिए आते हैं, जैसा इन्होंने हमें बताया है। क्या नाम है आपका? राजकुमार शर्मा। आपने बताया कि पिछले 23 सालों से आप मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। पहले मंदिर कैसा था, अब क्या है? आपके जीवन में किस तरीके का परिवर्तन इस नीलकंठ महादेव मंदिर की शरण में आने के बाद? पहले मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ भक्त लोग आते भी थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगता था कि हम एक मंदिर में आए। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ अच्छे लोगों के जुड़ने से इस मंदिर में इतने नवनिर्माण हुए हैं और इतने अच्छे अच्छे काम हुए हैं और इतने भक्त जुड़ चुके हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और प्रभु साक्षात जागृत देव हो चुके हैं इनके प्रति। और कुछ हमारे सहयोगी दोस्त मित्र जो भी थे, उन्होंने जो यहाँ पे सहयोग दिया है उसका मैं हृदय से आभारी हूँ। और मैं ये देखता आ रहा हूँ रेगुलर कुछ ना कुछ यहाँ पे नया नया परिवर्तन होता ही रहता है। आपके जीवन में क्या परिवर्तन? मेरा तो पूरा परिवर्तन, मतलब मेरा जीवन ही पूरा परिवर्तित हो गया है। मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ समय से इतना परेशान था, लेकिन जब से मैं यहाँ आने लगा था सबसे धीरे 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 करके, और पिछले 3-4 साल से प्रभु ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है। आज मेरा उदयपुर में नाम भी है तो मेरे प्रभु की देन है। मेरे पास हर चीज़ है, हर सुविधा है, सब कुछ है, ये सब मेरे प्रभु की देन है।